करछना तहसील में वेलफेयर एसोसिएशन संघ के पदाधिकारियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने समाधान दिवस पर भी अपना विरोध जताया। अधिवक्ताओं के अनुसार करछना तहसील के बगल में एसीपी कार्यालय की जमीन पहले ही चिन्हित की जा चुकी है और शासन से आदेश भी जारी हो चुका है। बावजूद इसके 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्यालय नैनी एग्रीकल्चर में ही स्थित है। वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि एसीपी कार्यालय जल्द से जल्द करछना में स्थापित किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? प्राइवेट व्यक्तियों को रखकर कराया जा रहा है जो कि लोकल है और लोकल होने के नाते उनके घर घर जाकर के पैसे का दोहन कर रहे हैं और हमारे वादकारियों का शोषण हो रहा है। जब ये स्थिति अधिवक्ताओं की है तो वादकारी और जो फरियादी है उनकी समस्या का भाई अधिवक्ता क्या करें, लाठी चलावे। अधिवक्ता वैसे ही बदनाम रहते हैं। अधिवक्ता ही तो समाज का एक ऐसा प्रहरी है जो अपने वादकारियों को सुरक्षित करने के लिए सड़क तक लड़ाई लड़ रहा है और उसका प्रमाण आपके सामने हम लोग खड़े हुए हैं। घूसखोरी, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, दुराचार सब इस तहसील में हो रहा है। कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। पत्रावलियां जाती है, समस्या का निस्तारण कैसे होगा? पत्रावलियां जाती है आदेश में, क्योंकि उनका निपटारा नहीं कर पाते हैं, लिहाजा हमारी पत्रावलियों को खारिज करके अपने निपटारे को, अपनी संख्या को पूरा कर लेते हैं। आईएएस रहे कि मैडम आई हैं, कोई कार्रवाई नहीं। कि तहसील में जो एसीपी कार्यालय था, यहाँ पे शासन की मंशा है कि यहाँ पे एसीपी कार्यालय खोला जाए जनता के हित में और वादकारी दर दर भटके ना। एसीपी कार्यालय को यहाँ से हटा के स्थानांतरित करके एग्रीकल्चर नैनी में खोला गया है। इससे हमारे अधिवक्ताओं और अधिकारियों को सबको समस्या खड़ी हो गई है और हमारी व्यावसायिक समस्या जो उत्पन्न हुई है, हम लोगों का नुकसान हो रहा है। प्रत्येक अधिवक्ता कम से कम 1000-2000 रुपए जमानत में कमाता था, लेकिन आज हमको एक पैसा नहीं मिल पा रहा है और हमको दूर तक 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक एसीपी कार्यालय तहसील करछना के प्रांगण में खोला नहीं गया तब तक हम आंदोलित रहेंगे। इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे, टीएम और कमिश्नर का भी घेराव करेंगे। अध्यक्ष जी ये जो जानकारी है, एसीपी कार्यालय की जमीन चिन्हित की गई और वहाँ जो उद्घाटन भी किया गया, लेकिन कार्यालय लगभग 1 साल से तैयार नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर के आप जो उच्च अधिकारी उनको कभी आपने ज्ञापन? हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया। एसीपी कार्यालय की जमीन भी क्या कहते हैं यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। एसीपी कार्यालय बनाया जा सकता है, ये तो प्रशासन का काम है कि उसको बनवाएं। क्या कहते हैं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हम लोग क्या कहते हैं एसीपी कार्यालय खोला जाए और जनता के हित में तहसील में चलाया जाए जब तक कार्यालय नहीं पूर्व। परिचय अपना दे दीजिए। मैं केपी सिंह, अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष, और हमारे साथ तमाम हमारे पदाधिकारी खड़े हुए हैं जो इस आंदोलन में, और तहसील का प्रशासन जो तहसील के प्रशासन के बारे में मैं तहसील की निंदा करता हूं कि हमारे वादकारियों जो हमारे अधिवक्ता हैं, दाखिल खारिज एक नामांकन प्रक्रिया एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो कि 35 दिन में हो जानी चाहिए, लेकिन 6 महीने हो गए बीत जा रहे हैं। पत्रावलियां गायब कर दी जा रही हैं लेकिन नामांकन की कार्रवाई नहीं हो रही है। वरासत एक प्रशासनिक कार्य है कि वरासत क्या कहते हैं 10 दिन 5 दिन में हो जाना चाहिए, वरासत जैसे दर्ज हो, लेकिन वरासत नहीं दर्ज हो रही है। परवाना महीनों 2 महीने रोक लेते हैं, परवाना नहीं दर्ज किया जा रहा है और नायब तहसीलदार तो सरेआम पैसा मांग रहे हैं। 10,000 दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए, तब तहसीलदार भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं करते हैं। तहसीलदार अभी नए तहसीलदार आए, उन्होंने भी हमारे कई अधिवक्ताओं से पैसे की मांग की। तो इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को आपने नहीं दी या? जिलाधिकारी अभी हमने जिलाधिकारी महोदय को भी एक ज्ञापन दिया था। हाल में अभी एडीएम सिटी भी जाँच करने आए थे, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 बार हम लोगों ने ज्ञापन पत्र दिया और पूरे एक समस्या को तो उनको जानकारी दी गई, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं। यहाँ पर सारा काम राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।